हैदराबाद के इलाके नाचरा में एक शख्स ने मुबैना तौर पर नशे की हालत में चैलेंज के बाद पेट्रोल पंप पर आग लगा दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया हफ्ते की शाम पेश आया जब मुलजिम, जिसकी शनाख्त चरण के नाम से हुई है, नशे की हालत में सिगरेट लाइटर के साथ पेट्रोल पंप पर आया। हुकाम के मुताबिक पेट्रोल पंप के मुलाजिम अरुण ने चरण को चैलेंज देते हुए इश्तियाल दिलाया कि अगर उसमें हिम्मत है तो लाइटर जलाए। चरण ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए लाइटर जला दिया। जिस वक्त एक स्कूटर में ईंधन भरा जा रहा था, जिसके बाद वहां आग भड़क उठी। वाक़ये के वक्त पेट्रोल पंप पर तकरीबन 10 से 11 अफराद मौजूद थे, जिनमें 2 मुलाजिमीन भी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि खातून और एक बच्चा बाल बाल बच गए, जबकि दीगर अफराद ने फौरन वहां से भागकर जान बचाई। पुलिस ने चरण और अरुण दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर जान को खतरे में डालने और आतिशगीर मवाद के गलत इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हुनरमंद पेशेवारों की महारत को बेहतर बनाने के लिए तरबियत और आलात फराहम करने माली इमदाद दी जाएगी। आज सुबह हैदराबाद के कुवाड़ीगोड़ा डिवीज़न धोबीघाट में कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखने के मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुनरमंद पेशेवार इन्हिसार करने वाला समाज रोजगार खो रहा है, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने हुनरमंद पेशों को फ़रोग़ देने के लिए विश्वकर्मा योजना का आगाज़ किया है, जिसके तहत लाखों अफराद को हुनर की तरबियत और पेशे वाराना आलात के साथ माली मदद फराहम की जा रही है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के कागजनगर मंडल में एक मुस्लिम नौजवान को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इस नौजवान की शनाख्त मरीतांडा गांव से ताल्लुक रखने वाले आबिद हुसैन के तौर पर की गई है, जो ऐसा गांव मौजे में एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ घूमता हुआ पाया गया। पकड़े जाने के बाद नौजवान को दरख्त से बांधकर और फिर बाददां सड़क पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, ताहम हुजूम ने पुलिस पर भी हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद इस नौजवान को बचाने में कामयाबी हासिल की। जख्मी नौजवान को इलाज के लिए मंचरियाल के अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। इसरो ने किया चंद्रयान 5 का ऐलान। साल 2026 में गगनयान करेगा खलाई सफर। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने हाल ही में गगनयान मिशन के बारे में मालूमात दी है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान साल 2026 में गगनयान मिशन को खला में भेजने का मंसूबा बना रहा है। इसके अलावा साल 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च करने का मंसूबा है। हिंदुस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मिशन निसार अगले साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। सोमनाथ ने कहा कि जापान के साथ मिलकर ल्यूपेक्स पर भी काम किया जा रहा है, जिसे चंद्रयान 5 के तहत लॉन्च किया जाएगा। ताहम उन्होंने इसकी सही तारीख का ऐलान नहीं किया, लेकिन कहा कि यह मिशन साल 2025 से पहले होने का इम्कान है। नारसिंग की पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशंस टीम और महकमे एक्साइज के अफसरान के साथ मिलकर इतवार की सुबह हैदराबाद के मदाफात में BRS के वर्किंग सदर KTR के ब्रदर निस्बती राज पकाला की तरफ से एक फार्म हाउस पर दी गई पार्टी पर छापा मारा, जहां पर शराब का इस्तेमाल किया जा रहा था। एक खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हुकाम ने जनवाड़ा में एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां महकमे एक्साइज की जरूरी इजाजत के बगैर शराब पेश की जा रही थी। पुलिस के बयान के मुताबिक पार्टी में 21 मर्द और 14 खवातीन मौजूद थी। मुंतदिमीन ने महकमे पब्लिक एक्साइज से मतलूबा लाइसेंस हासिल किए बगैर शराब पेश की। हुकाम ने गैर मुल्की शराब की 7 बोतलें, जिनकी कुल तादाद 10 लीटर थी, साथ ही 10 बोतलें हिंदुस्तानी शराब भी बरामद हुई। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत में 4 और 5 नवंबर तक ज़ात का सर्वे शुरू करने की तवक्को है और ये 30 नवंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। प्रभाकर ने काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि कास्ट सर्वे के लिए एक परफॉर्मा को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये मशक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के रियासत के साथ साथ मुल्क भर में कास्ट सर्वे करने के अज़्म के मुताबिक की जा रही है। प्रभाकर ने कहा कि सर्वे के लिए 80,000 सरकारी मुलाजिमीन की खिदमत हासिल की जा रही है और उन्हें इसके लिए मुनासिब तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि काबीना ने यह भी फैसला किया है कि 119 असेंबली हल्कों में से हर एक में गरीब खानदानों के लिए 3,500 मकानात तामीर किए जाएंगे।
फिल्म अदाकारा संयुक्ता मेनन ने कहा कि खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शऊर बेदारी की जरूरत है। उनका ये बयान बंजारा हिल्स हैदराबाद में 20वां तारक रामा कैंसर रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल की जानिब से मुनक्किदा ब्रेस्ट कैंसर बेदारी रैली के दौरान सामने आया। इस तकरीब में कई नामवर खवातीन ने कैंसर वॉक प्रोग्राम में शिरकत की। संयुक्ता मेनन ने इस मौके पर कहा कि वो खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शऊर बेदार करना चाहती है, खासतौर पर उन खवातीन के लिए जिनकी उम्र 40 साल से जायद है। उन्होंने जोर दिया कि इस उम्र की खवातीन को लाजमी तौर पर टेस्ट करवाने चाहिए ताकि बीमारी की इब्तिदाई तशखीस मुमकिन हो सके। तेलंगाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक नए तरीक़ेकार का इंकशाफ किया है जिसे डिलीवरी बॉय स्कैम का नाम दिया गया है। इस तरीक़ेकार के तहत अगर कोई डिलीवरी बॉय के नाम से आपसे राब्ता कायम करते हुए कहता है कि आपको बगैर ऑर्डर के ऑनलाइन चीज़ मौसूल हुई तो ये एक धोखा है। ये मुजरिम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ताकि आपको धोखा दे सके वो आपसे ऑर्डर मनसूख करने के बहाने आपके फ़ोन पर आया हुआ OTP तलब कर सकते हैं, जो कि आपके बैंक अकाउंट की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम होता है। तेलंगाना पुलिस ने आवाम को यह आगाही फराहम की है कि अगर कोई शख्स आपसे OTP मांगता है तो आपको फौरी तौर पर मोहतात रहना चाहिए। आपको किसी भी सूरत में अपने OTP को किसी अजनबी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बैंकों ने भी वादे किया है कि वो कभी भी आपसे कॉल या SMS के KYC या OTP या पैन अपडेट करने के लिए राब्ता नहीं करते। हैदराबाद के 11 रेलवे स्टेशनों की तरक्की के लिए 514.49 करोड़ रुपए मख्तस। हैदराबाद के रेलवे स्टेशन को जदीद तकाज़ों से लेस करने का फैसला किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने उन तरक्याती कामों के लिए 514.49 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं जिससे रेलवे स्टेशन की शक्ल बदल जाएगी। चेल्लापल्ली टर्मिनल का काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। सिकंदराबाद स्टेशन का काम अंदरून 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। चेल्लापल्ली रेलवे स्टेशन के लिए 430 और सिकंदराबाद स्टेशन तरक्याती इक़दाम के लिए 720 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सिकंदराबाद के बशमूल दीगर 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन की स्कीम में शामिल करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रेलवे अहदेदारों ने बताया है कि मलकाजगिरी, बेगमपेट, याकूतपुरा और अर्दानगर रेलवे स्टेशन के काम आइंदा 6 माह में मुकम्मल हो जाएंगे। मजीद 7 रेलवे स्टेशन की अजमत रफ्तार को बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बटालियन कांस्टेबल्स की जानिब से जारी एहतजाज का रियासती पुलिस सरबराह ने सख्त नोट लिया है और डिसिप्लिन शुकनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह देते हुए कहा कि महकमे पुलिस से वाबस्तगी और आवाम को मुश्किलात पैदा करना ये नाकाबिल कबूल इक़दाम है। रियासती DGP डॉक्टर जितेंद्र ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि बटालियन कांस्टेबल्स की इस हरकत का सख्त नोट लिया जाएगा। खिदमात का बाइकआउट करते हुए सड़कों पर तमाशा करना इस हरकत को डिसिप्लिन शुकनी के तर्ज पर देखा जा रहा है जिसके नताइज भी सख्त होंगे। उन्होंने सख्त नताइज का इंतबाह देते हुए कहा कि इस हरकत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने उन एहतजाजी बटालियन कांस्टेबल्स को इस बात से भी आगाह किया कि उनके खिलाफ महकमे जाती और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।